बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में एक अहम समाअत हुई है चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद साहब की सरबराही में। और ये जो समाअत थी, मैं समझता हूँ जिस तरीके से चेयरमैन नैब की कारकर्दगी का और नैब की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये वो काम है जो पूरी कौम की ख्वाहिश थी, जो पूरी कौम ये कब से चाह रही थी कि चेयरमैन नैब के जो किरदार है, चेयरमैन नैब की जो मुख्तलिफ़ मुलज़मों को बचाने की कोशिशें हैं, नैब का जो रवैया है उसके ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने कौम की उमंगों के ऊपर पूरा उतरते हुए चेयरमैन नैब की वो क्लास लगाई है कि शायद चेयरमैन नैब ने कभी ये सोचा भी ना होगा। मैटर ये था, सुप्रीम कोर्ट में 5 अदालतों के जो जजेज़ हैं एहतसाब अदालत के, जिनकी असामियाँ खाली पड़ी हैं और जिनके ऊपर कोई नया जज अपॉइंट नहीं हुआ था, ये मैटर था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर शुरू होता है तो सवाल उठाया जाता है कि ये जो मामला है कि किस तरीके से इतने बड़े लेवल पर रेफरेंसेस पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट को जब ये बताया गया कि 2200 रेफरेंसेस हैं जो पेंडिंग हैं नैब अदालतों में, तो अदालत ने कहा कि ये जो 20-20 साल से रेफरेंसेस पेंडिंग हैं, क्या नैब नहीं चाहता कि इनके ऊपर अमल दरामद हो या इनको कंक्लूड किया जाए? क्या नैब नहीं चाहता कि इनको फाइनल मरहले में लेके जाया जाए, इनको मंतकी अंजाम की तरफ लेके जाया जाए? अदालत ने पूछा कि ये मामला जो नैब के रेफरेंसेज हैं, ये तो वो केसेस थे जो 30-30 दिनों के अंदर डिसाइड होने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ 20-20 साल गुजर गए हैं और अभी तक रेफरेंसेस पेंडिंग हैं और नैब की कार्रवाई ज़ीरो है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि लग ये रहा है कि जिस तरीके से नैब काम कर रहा है, नैब को भी ख़त्म कर देना चाहिए और नैब कवानीन को भी ख़त्म कर देना चाहिए। नैब बिल्कुल फेल हो चुका है, नैब के पास कोई प्रोसीजर नहीं है, नैब के पास कोई काम ही नहीं है करने को। नैब ना तो अपना प्रोसीजर बना सका है, ना नैब अपनी अदालतों को बेहतर कर सका है। जहाँ जजेस नहीं है वहाँ नई अपॉइंटमेंट नहीं कर सका, जहाँ पे प्रोसिक्यूटर्स नहीं है वहाँ पे नैब प्रोसिक्यूटर्स नैब की तरफ से, क्योंकि वो एक ख़ुद मुख्तार इदारा है और उसने ख़ुद अपने मामलात को देखना है। लेकिन नैब बुरी तरह नाकाम हो चुका है और नैब के पास अब आखिरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आखिरी मौका दे रहे हैं नैब को। अगर नैब ने अपने आप को और चेयरमैन नैब ने अपने आप को ना सुधारा तो सुप्रीम कोर्ट फिर ऐसा आर्डर करेगी जो नैब के लिए और चेयरमैन नैब के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है। जब अदालत में जो लॉ ऑफिसर्स थे नैब की, अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि इस वक्त कितनी अदालतें हैं जिनमें जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है, तो बताया गया कि 5 अदालतें जिनमें अभी नए जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है। और अदालत ने कहा ये कब से ये जो जजेस हैं इनकी असामियाँ खाली पड़ी हैं, कब से वो अदालतें बंद पड़ी हैं? तो बताया गया कि ये कोई 1 साल है, कोई 1.5 साल है, कोई 2 साल है, कोई 6 माह है। अदालत ने कहा कि ये जो मामलात हैं, पहले नैब अदालतों के ऊपर, एक अदालत के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतना ज़्यादा काम है और आपने पहले अदालतें बहुत कम बनाई हैं और वो कम अदालतें बनाकर आपने ऊपर से जो जहाँ पर अपॉइंटमेंट होनी थी, जहाँ नए जजेस को बिठाया जाना था, जहाँ नए जजेस को अपॉइंट किया जाना था, वो आप कर नहीं रहे। तो उसका मतलब ये है कि आपको तो घर जाना चाहिए, आप तो कोई काम कर ही नहीं रहे और आपके बस की बात ही नहीं है। और साथ कहा कि चेयरमैन नैब और आप सारा दिन मीटिंग्स ही करते रहते हैं, आप प्लानिंग्स ही करते रहते हैं, ना आपसे कोई रिकवरी हुई है, ना आपने किसी रेफरेंस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया है और कौम अब आपसे मायूस हो चुकी है। क्यों ना हम इस नैब के इदारे को बंद कर दें? अगर आपसे काम नहीं होता और अगर आप ये सारे मामलात को नहीं देख सकते तो फिर अदालत के पास कोई ऑप्शन नहीं है चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के अलावा। साथ अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने 120 नई अदालतें कायम करने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने यह कहा है कि जो नैब रेफरेंसेस हैं, जो पेंडिंग हैं, जो 2200 रेफरेंसेस अभी तक पेंडिंग पड़े हैं, 120 नए जजेस अपॉइंट किए जाएँ, नई अदालतें बनाई जाएँ और वो अदालतें जल्द अज जल्द इन सारे मामलात को इख्तितामी मराहल की तरफ और मंतकी अंजाम की तरफ लेकर जाएँ और कोई भी मैटर, कोई भी करप्शन का केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। और इस तरह अगर ये केसेस पेंडिंग रहे तो इनमें और आम बाकी जो सिविल मैटर्स हैं उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? और फिर किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो नैब है वो कोई स्पेशल इदारा है और वो वाइट कॉलर क्राइम को देख रहा है और वो बड़े मगरमच्छों को हाथ डाल रहा है? अगर नैब की यही कारकर्दगी रही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम नैब को आगे इजाज़त दें कि वो काम करे। साथ पूछा गया कि जो एक्यूटल रेट है वो क्या है
और जो कन्विक्शन रेट है वो बताया गया। तो अदालत को ये कहा गया कि 70% जो कन्विक्शन रेट है और 30% एक्यूटर रेट है। अदालत ने कहा इसकी वजह यही है कि आप जब किसी मैटर को डिसाइड ही नहीं करते, जब डिसाइड करेंगे तो कोई रेशो बनेगी, आप डिसाइड करते नहीं हैं। 20-20 सालों से मैटर्स पेंडिंग पड़े हैं और आप यहाँ अगर बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि आपने इतने रुपए की रिकवरी कर ली है, इतने अरब रुपए की रिकवरी की है, आपके पास एक एक रेफरेंस में खरबों रुपए के मैटर्स जा रहे हैं और आपने टोटल 4-5 सालों में अरबों रुपए की रिकवरी की है, और आप बड़े फ़ख्र से कहते हैं हर चौथे दिन आपकी प्रेस रिलीज़ आई होती है, हर चौथे दिन आपका जो नुमाइंदा है वो गुफ्तगू कर रहा होता है मीडिया के साथ, वो मीडिया को प्रेस रिलीज़ जारी कर रहा होता है। आपने अब तक जो 2200 रेफरेंसेस पेंडिंग हैं, आपने को बड़ी मुश्किल से कुछ दर्जन रेफरेंसेस आपने डिसाइड किए होंगे और वो डिसाइड ही हुए हैं, और उसमें बड़े लोगों के रेफरेंसेस बहुत कम हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा है। और जिस मकसद के लिए नैब को बनाया गया था वो मकसद ख़त्म होता जा रहा है, और जिस वजह से नैब का इदारा कायम किया गया था वो सारे का सारा मकसद फौत होता जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता कौम का इस इदारे से इत्मीनान उठता जा रहा है। और अगर चेयरमैन नैब ने अब भी होश के नाखन ना लिए और चेयरमैन नैब ने मामलात को सीरियस ना लिया तो ना कौम इनको बर्दाश्त करेगी और ना सुप्रीम कोर्ट इनको मज़ीद काम करने की इजाज़त देगी। जिसके ऊपर जो लॉ ऑफिसर्स थे नैब के, उन्होंने अदालत से ये कहा कि जनाब हमें एक मौका दिया जाए, हम एक तो अपनी सारी रिपोर्ट अदालत में सबमिट करवाना चाहते हैं कि अब तक नैब ने क्या किया है, कितने लोगों को सज़ाएँ हुई हैं, कितने लोगों के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस फाइल हुए हैं, कितनी रिकवरीज हुई हैं और कितने जजेस काम कर रहे हैं, एक एक अदालत में कितने केसेस हैं। ये सारी हम डिटेल रिपोर्ट अदालत के सामने रखना चाहते हैं ताकि अदालत के इल्म में है कि नैब काम कर रहा है, लेकिन नैब के पास ना तो ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और नैब के पास ना ही ज़्यादा प्रोसिक्यूटर्स और जजेस हैं। अदालतें हैं जिनकी बुनियाद पर नैब इन मामलात को जल्द अज जल्द डिसाइड करवाए। तो जिसके ऊपर अदालत ने यह कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने जब एक एक माह में मर्डर ट्रायल को डिसाइड करने का हुक्म दिया था तो हज़ारों मर्डर ट्रायल पूरे पाकिस्तान में डिसाइड हुए थे। जब अदालतें काम करने पर आ जाएं तो वो कर सकती हैं। जब आपकी तरफ से जो मामलात हैं उसको डिले की तरफ लेके जाया जाएगा, आपके प्रोसिक्यूटर्स पेश नहीं होंगे, आप 2-2 साल रेफरेंस फाइल नहीं करते, लोगों को आप जेलों में रख लेते हैं, आप रेफरेंस फाइल नहीं करते, जिसकी बुनियाद पर केसेस कमज़ोर हो जाते हैं, वो लोग इसका बेनिफिट लेते हैं, वो लोग इसका बेनिफिट लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बेलें करवा जाते हैं और उसमें लोग बातें अदालतों के ऊपर करते हैं। और हकीकत ये होती है कि आपने उस केस में इतना डिले कर दिया होता है कि अदालतों के पास सिवाय उनको बेल पर ज़मानत देने के कोई और जो चारा है वो नहीं रहता, कोई और रेमेडी नहीं रहती और अदालतें मजबूर हो जाती हैं। साथ नैब जो लॉ ऑफिसर्स थे, अदालत ने उनसे कहा कि जो मामलात हैं आप जो कागज़ी कार्रवाई है वो बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हैं, आप हमें रिपोर्टें भी बना के दे देंगे, आपकी कागज़ी कार्रवाई से बड़े मुतासर हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देंगे, आप ये भी बता देंगे कि कल आपकी 6 घंटे की मीटिंग हुई है, चेयरमैन नैब साहब ने आपको ये भी कह दिया है, वो भी कह दिया है, सारा कुछ हम रोज़ सुनते रहते हैं और ये हमारे नॉलेज में है और हमारी आँखें बंद नहीं हैं। हमें अब कुछ अमली इक़दामात चाहिए, हमें कागज़ी कार्रवाई नहीं चाहिए। आप हमें बताएं कि 120 अदालतों का हुक्म जारी कर दिया है, कितना अरसा आपको चाहिए कि जिसमें आप ये सारा काम कंप्लीट करेंगे, और जो 2200 रेफरेंसेस हैं वो कैसे आप उनको कंक्लूड करेंगे, कैसे आप उनको फाइनली डिसाइड करेंगे, कितना टाइम आपको चाहिए, क्योंकि जब तक अब वो मैटर सारे डिसाइड नहीं होते सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को और इस केस को सुप्रीम कोर्ट अपने डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट लुक आफ्टर करेगा। जब तक वो सारे मामलात आप हल नहीं करते, आपकी अदालतों के मामलात, आपकी अदालतों में जो जजेस तैनात नहीं हुए वो मामलात, जो नैब में प्रोसिक्यूटर्स नहीं है वो मामलात, जो रेफरेंसेस पेंडिंग है वो मामलात, जो अभी तक रेफरेंसेस में फ़ैसला नहीं हुआ वो मामलात, ये सारा कुछ जब तक आप इसको ट्रैक पर नहीं लेके आ जाते, अब सुप्रीम कोर्ट आपकी जान नहीं छोड़ेगी। और अदालत ने चेयरमैन नैब को नोटिस जारी कर दिए हैं, चेयरमैन नैब से जवाब तलब कर लिया है उनकी अपनी कारकर्दगी का, नैब की ओवरऑल कारकर्दगी का, और साथ हुक्म दिया है कि ये कारकर्दगी तो आपने बतानी है, साथ आपने 120 जजेस को अपॉइंट करना है, 120 नई अदालतें कायम करनी है और उसका जवाब आपने अदालत में सबमिट करवाना है। साथ अदालत ने अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को तलब कर लिया है, साथ अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस जारी कर दिए हैं
और जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का है उसको भी नोटिस जारी कर दिए हैं और अदालत ने कहा है कि हम इस सारे मामले के ऊपर नज़र रखेंगे। बहुत हो गया, नैब ने मनमानियाँ कर ली हैं, नैब ने बहुत नुकसान पहुँचाया है। नैब ने सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क के अंदर एक अफवाह और एक इस तरीके से जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ काम करती हैं बतौर पॉलिटिकल पार्टी काम किया है, बतौर इदारा काम नहीं किया, जिसकी वजह से नैब की जो लोगों की नज़र में एक इज़्ज़त है वो कम होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को देखेगी और सुप्रीम कोर्ट अब किसी को भी इस तरीके से कौम के जज्बात के साथ खेलने की इजाज़त नहीं देगी और ना ही सुप्रीम कोर्ट अब नैब को इजाज़त देगी कि वो मुलज़मों को रिलीफ दे, केसेस कमज़ोर बनाए, रेफरेंसेस लेट फाइल करे और रेफरेंसेस को 20-20 साल तक पेंडिंग रखे। अब सुप्रीम कोर्ट इस बात की इजाज़त नहीं देगी। मैं समझता हूँ जो आज की हियरिंग थी, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से चेयरमैन नैब का पोस्टमार्टम किया है, नैब इदारे का पोस्टमार्टम किया है, ये बहुत ज़रूरी है और ये काश 2-3 साल पहले हो गया होता तो आज रिज़ल्ट्स कुछ और होते। नैब की जो कारकर्दगी है, नैब का जो कारनामा है वो हम सब के सामने है। जितने बड़े केसेस हैं सिर्फ हम ये सुनते हैं हर 5वें दिन एक मीटिंग हो रही होती है चेयरमैन नैब की सरबराही में, वो 6-6 घंटे मीटिंग्स चलती हैं। उसमें वो डीजी लाहौर को भी बुला लेते हैं, डीजी कराची को भी बुला लेते हैं, डीजी क्वेटा को भी बुला लेते हैं, डीजी रावलपिंडी को भी बुला लेते हैं, डीजी पेशावर को भी इस्लामाबाद में बुला लेते हैं और हर चौथे दिन उनकी मीटिंग्स चलती हैं। उसमें कहा जाता है कि आसिफ जरदारी के खिलाफ केसेस को देखा गया है, उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, नवाज शरीफ के केसेस को पहुंचाएंगे, शहबाज शरीफ के केसेस को पहुंचाएंगे। अब इनसे पूछे कोई कि शहबाज शरीफ का बेटा 1-1.5 साल से जेल में है, आपने वो आज तक रेफरेंस नहीं फाइल किया और अब शहबाज शरीफ की जब दरख्वास्त जमानत लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, आप उसको रेफरेंस को फाइल नहीं कर रहे जिसका बेनिफिट मुलजिम को मिल जाएगा और आप उसको बेनिफिट देना चाहते हैं और आप हर चौथे दिन मीटिंग्स करके मीडिया के सामने एक प्रेस रिलीज़ जारी कर देते हैं कि जितने बड़े लोग हैं उनके खिलाफ केसेस को देखा जा रहा है, उनके मामलात को देखा जा रहा है, अब उनको माफ़ी नहीं मिलेगी, अब उनके मामलात को किसी तरीके से डिले नहीं होगा। और हम देखते हैं कि हर डेट ऑफ हियरिंग पर अब तो हमें कार्रवाई बताते हुए अजीब सा फील होता है कि वही रामलीला है, वही डेट पर डेट है, कुछ नया हो नहीं रहा, नैब की कोई कारकर्दगी नहीं है, कौम मायूस होती जा रही है और जिस दिन कौम मायूस होगी तो फिर ये ना नैब रहेगा ना चेयरमैन नैब रहेगा, फिर सिर्फ कौम रहेगी, सिर्फ पाकिस्तान रहेगा। अगर तो इनसे कुछ होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमारी गुजारिश है, अगर तो सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि ये कुछ करने के काबिल हैं तो इनको मौका दिया जाए, नहीं तो खुदा के लिए इनको बंद कर देना चाहिए और नैब के जो मामलात हैं उनकी जो इंक्वायरी है वो वाजिद ज़िया के हैंड ओवर कर दी जाए। वाजिद ज़िया FIA को देखे और जल्द अज जल्द स्पीडी ट्रायल करके और स्पीडी जस्टिस की बुनियाद पर इन केसेस को निपटाया जाए और जो लोग जेलों से बाहर हैं, जिन्होंने ज़मानतों पर रिलीफ लिया हुआ है, नैब की नलायकियों की वजह से रिलीफ लिया हुआ है, उन सब लोगों की दरख्वास्त ज़मानतें खारिज की जाएँ, उनको जेलों में भेजा जाए और उनके केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और जो उन्होंने मुल्क का पैसा लूटा है, हड़प किया है, वो पाकिस्तान के खास ख़जाने में वापस जमा करवाया जाए। अब देखते हैं कि अब इस सारे मामलात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अहसन इक़दाम है सुप्रीम कोर्ट का, अब इसको मंतकी अंजाम तक लेके जाते हैं नहीं जाते, जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।